नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है जो पीएफ कैपेसिटर होते हैं उसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी होती है। जैसे मान के चलिए इसके ऊपर एक जो मेरे पास ये पीएफ कैपेसिटर है, ये सप्लाई के अंदर भी लगे हुए हैं पीएफ कैपेसिटर, लेकिन इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं जैसे 22A 2A या 2A 223 या जे या कुछ इस तरह इसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है। मैं एक कैपेसिटर की आपको वैल्यू दिखा देता हूँ। तो इस वैल्यू से आपको कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती है। मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास जो पीएफ कैपेसिटर है, ये देखिए आप, इसका आपको शायद नंबर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है जैसे 2A 223J, ये नंबर लिखा हुआ है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि ये कितने वोल्ट का है, और वैल्यू तो हमें मालूम है इसकी, जो वैल्यू क्या है इसकी। और ये J क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में कैसे पता लगेगा हमें, भी J लिखा हुआ है इसके बारे में क्या है, और 2A लिखा हुआ है इसके ऊपर क्या इसका मीनिंग है। और इसी तरह मेरे पास एक और है ये देखिए 2A 223J, इस तरह ये नंबर लिखा होता है। तो इस नंबर से हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, तो कितने वोल्ट का होगा, इसके बारे में आज करेंगे हम। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका लिख के सारा समझा देता हूँ। तो मैंने ये दो वैल्यू ली हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 2A 104J या 2A 223J, इस तरह नंबर लिखे होते हैं। तो हमें क्या मालूम लगेगा ये कितने वोल्ट में लगेगा, इसका टॉलरेंस क्या है। तो मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ कि जैसे 2A लिखा हुआ है या कहीं पे A लिखा हुआ है या 2A लिखा हुआ है, ये जो फ्रंट में लिखा होता है वो तो इसका होता है वोल्ट की वैल्यू, भी ये कितने वोल्ट का है। और ये है एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या है, यानी कौन सी रीडिंग कौन सी है इसकी। और ये J होता है इसका टॉलरेंस, भी ये कितने कम और कितने ज़्यादा की वैल्यू के हिसाब से ये पीसीबी के अंदर लग सकता है। तो आज इसके बारे में करेंगे हम। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ पहले 2A की, जो कौन कौन सी वैल्यू आती है वोल्ट के अंदर। एक तो आती है 0J, जो 0J होता है वो होता है 6.3 वोल्ट का। और जो 1A जिसके आगे लिखा हो 1A जो होता है हमारा 10 वोल्ट का। और उसके बाद 1C अगर लिखा हो तो वो होता है 16 वोल्ट का। और इसके बाद 1E लिखा हो अगर तो वो होता है 25 वोल्ट्स का। और 1H अगर लिखा हो तो वो होता है जी हमारा 50 वोल्ट का, यानी वो 50 वोल्ट की सप्लाई के अंदर लगेगा। और जो 2A लिखा हुआ है, जो मैंने ये भी दिखाया आपको ऊपर डायग्राम में, 2A जो लिखा था वो होता है 100 वोल्टेज का, यानी 100 वोल्ट यहाँ पे भी है, वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। फिर होता है ये 2D का मतलब 200 वोल्ट में आता है ये। और उसके बाद 2E है एक मॉडल, 2E जो होता है हमारा 250 वोल्ट यानी 250 वोल्ट के अंदर लगेगा। और फिर 2G है, 2G जो हमारा होता है वो 400 वोल्ट के लिए बना होता है। और फिर होता है लास्ट में जो 2J होता है वो होता है 630 वोल्ट के अंदर। तो ये तो हो गया वोल्ट के आधार पे जो फ्रंट पे नंबर लिखे होते हैं, जैसे 2A है या 0J लिखा हो, जहाँ 1A लिखा हो, या 1C 1E 1H, तो ये वोल्ट होते हैं, ये वोल्ट के आधार पे होते हैं। अब मान के चलिए जो 104 या 223 है जो वैल्यू ये लिखी हुई है किसी पीएफ के ऊपर, तो 2A मीन्स ये 100 वोल्ट का है ये पीएफ कैपेसिटर, तो ये 100 वोल्ट की वैल्यू के अंदर लग जाएगा। और 104 है और 123 मैंने आपको वैल्यू इसकी बता दी है किस तरह निकलती है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मैं इसके बारे में, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि 104 किस तरह वैल्यू निकलेगी, 223 जो 223 है इसकी क्या वैल्यू निकलेगी। अब उसके बाद आया तो जो बैक साइड में J लिखा है या कोई और भी वैल्यू लिखी है, उसका क्या मतलब है, वो होता है टॉलरेंस। तो मैं इसका भी थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ टॉलरेंस के अंदर। जैसे मान के चलो किसी के बैक साइड में B लिखा हो, B का होता है प्लस माइनस आप समझ गए होगे, प्लस माइनस 0.10 PF, यानी आप इसको 0.10 PF तक बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर यहाँ पे B लिखा हो, अगर आपको सेम वैल्यू नहीं मिल रही तो। अगर C लिखा हो किसी के बैक साइड में
तो उसकी प्लस माइनस यानी कम ज़्यादा आप 0.25 का पीएफ कम ज़्यादा कर सकते हो आप। और अगर डी लिखा हो, डी का मतलब होता है जी प्लस माइनस यानी कम और ज़्यादा 0.5% पीएफ, ठीक है जी। और अगर ई लिखा हो किसी के बैक साइड में, ई का होता है प्लस माइनस 0.5% है, यानी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। परसेंटेज ये आ गई, ये पीएफ था वैल्यू के हिसाब से। अब ये आ गया 0.5% कम और ज़्यादा आप लगा सकते हो। और उसके बाद आ गया एफ़। एफ़ का जो होता है प्लस माइनस, तो एफ़ का आपका होगा 1% होता है। एफ़ का 1% आप अप डाउन कर सकते हो। और जो जी है लिखा होगा तो उसका प्लस माइनस 2% आप कर सकते हो, यानी 2% कोई भी चीज़ ऊपर या कम या ज़्यादा आप लगा सकते हो। अगर किसी की बैक साइड में एच लिखा हो तो उसकी प्लस और माइनस अगर आप कम और ज़्यादा करना चाहते हो तो 3% तक उसे कम और ज़्यादा कर सकते हो उस वैल्यू को। और अगर जे लिखा हो बैक साइड में, जैसे ये मैंने दिखाया था जे लिखा हुआ है बैक साइड में 223 जे लिखा हो, जे का मतलब ये प्लस और माइनस 5% मतलब आप ज़्यादा की वैल्यू और 5% कम की वैल्यू वहाँ पे लगा सकते हो अगर सेम वैल्यू आपको नहीं मिल रही तो। और उसके बाद आ जाता है के जो होता है वो होता है हमारा प्लस और माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। अगर एम है किसी के बैक साइड में, यहाँ पे एम लिखा हो, जहाँ पे जे है वहाँ पे एम लिखा हो, तो उसका प्लस और माइनस 20% होता है जी, यानी इसकी वैल्यू को 20% आप बढ़ा भी सकते हो, 20% घटा भी सकते हो। अगर एन लिखा हुआ है बैक साइड में तो उसकी प्लस माइनस 30% आप वैल्यू को बढ़ा और घटा सकते हो। और इसके बाद हमारा आ जाता है पी की वैल्यू जो होती है हमारी, पी की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है जी प्लस ही होती है, इसके प्लस 100% से लेकर और 100% से लेकर और माइनस 0% तक, यानी 0% से 100% तक आप उसकी वैल्यू यानी कोई भी चेंज कर सकते हो आप। और जो लास्ट में आता है हमारा जेड, अगर जेड कहीं पे लिखा हो तो उसका प्लस आप 80% कर सकते हैं और कम से कम 20% कर सकते हैं, यानी ज़्यादा 80% और कम 20% कर सकते हैं। ये दो जो लास्ट में आते हैं पी और जेड। पी के अंदर 100% आप कोई भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं और माइनस के अंदर आप 0% है, यानी कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते उसकी। और जो अगर जेड लिखा हो किसी के लास्ट में तो उसकी वैल्यू जो है 80% आप बढ़ा सकते हो, प्लस कर सकते हो, 20% उसमें से माइनस कर सकते हो अगर जेड वैल्यू किसी के पास लिखी है, अगर आपके पास वो वैल्यू सेम नहीं है। तो ये था हमारा आज का पीएफ कैपेसिटर। और बाकी जो इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है, जैसे ये 104 223 इसकी वैल्यू होती है, ये फार्मूला जो रजिस्टर का फार्मूला होता है वही लगता है इसके अंदर। जैसे मान के चलिए मैं आपको बताया तो 104 किसी के ऊपर लिखा हुआ है तो तीसरे नंबर पे जितना वैल्यू है उतनी यहाँ पे जीरो लग जाएगी। मान के चलिए 1 0, ये 2 पॉइंट तो सेम के सेम लिखे जाएंगे, तीसरे नंबर पे जितना है उतनी जीरो लग जाए, 1 2 3 4 जीरो, और 1000 के साथ आप डिवाइड कर दीजिए ये, तो ये 100 पीएफ हमारा है, ठीक है जी। तो इस तरह इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अगर इसके बारे में और भी कोई आपने पूछना हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपका अगर कोई भी टॉपिक हो, कोई आईसी के बारे में या किसी भी कंपोनेंट के बारे में अगर आपने पूछना हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। कई मेरे जो सब्सक्राइबर है वो पूछते रहते हैं आईसी के बारे में, तो मैं उनका टॉपिक बना के देता रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सीखना है तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं किसी भी आईसी या किसी भी कंपोनेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।